everyone, welcome back to my channel Clear Concept. I am Raksha Khan and today's topic is easy English conversation between dentist and patient. अगर आप इंग्लिश में एक्सपर्ट होना चाहते हैं तो आपको हर टॉपिक पर बोलना आना चाहिए और उस टॉपिक से रिलेटेड आपके पास वोकैबलरीज होने चाहिए। तो कुछ वोकैब तो इस कन्वर्सेशन में आपको मिलेंगे और कुछ मैं अलग से वोकैब आपको दे दूँगी जो इसी टॉपिक से रिलेटेड होगा। तो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। डेंटिस्ट की ज़रूरत हर लोगों को पड़ जाती है, बड़े हो या बच्चे हो या बूढ़े हो, हर लोगों को डेंटिस्ट की ज़रूरत पड़ ही जाती है। बच्चे होते हैं चॉकलेट टॉफ़ी ज़्यादा खाते हैं तो उनको ज़रूरत पड़ जाती है, या टीनेज बच्चों जिनको दांतों की सेटिंग करानी होती है, ब्रेसेस लगवाना होता है तो उनको भी डेंटिस्ट की ज़रूरत पड़ती है। और मैं खुद पिछले हफ्ते डेंटिस्ट के पास गई थी। मुझे क्या हुआ था, मुझे प्रॉब्लम आया था बाईं तरफ नीचे वाला जो चौ है यानी मोलर जो है वो उसमें मेरे पेन हो रहा था। मैं पेन महसूस कर रही थी पिछले कुछ दिनों से। तो मैं डॉक्टर के पास गई, मैं काफ़ी अनकंफर्टेबल महसूस कर रही थी। तो मैं डॉक्टर के पास गई, दोपहर में मैं गई थी। तो डॉक्टर ने मुझसे पूछा, गुड आफ्टरनून, हाउ कैन आई हेल्प यू। चूँकि दोपहर था तो उन्होंने ग्रीट किया मुझसे, गुड आफ्टरनून, हाउ कैन आई हेल्प यू, मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ। मैंने उनको बताया कि मैं पिछले कुछ दिनों से नीचे वाले चौ में, बाएं साइड के नीचे वाले चौ में दर्द महसूस कर रही हूँ और काफ़ी अनकंफर्टेबल महसूस कर रही हूँ। तो उसे मैंने किस तरह से बताया, I have been feeling some pain in my lower left molar for the past few days. It's getting quite uncomfortable. मतलब I have been feeling some pain. मैं कुछ पेन महसूस कर रही हूँ in my lower left molar. lower left molar यानी कि नीचे साइड के चौ में for the पास्ट फ्यू डेज, पिछले कुछ दिनों से। क्लियर। यहाँ पर जो मीनिंग है आई हैव बीन फीलिंग सम पेन यानी मैं पेन महसूस कर रही हूँ। तो इस तरह से भी तो बोला जा सकता है, आई एम फीलिंग सम पेन यानी मैं कुछ पेन महसूस कर रही हूँ। ये इसकी अंग्रेज़ी सही है, लेकिन जब मैं टाइम उसमें बताऊँगी कि मैं कुछ दिनों से महसूस कर रही हूँ दर्द, मैं कुछ हफ्तों से कर रही हूँ, मैं 2 दिन से कर रही हूँ, तो जब हमको वक्त उसमें बताना होता है तो इसकी जगह पर आई एम फीलिंग जो है वो यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा। उसकी जगह पर हमको लिखना होगा आई हैव बीन फीलिंग सम पेन इन माई लोअर लेफ्ट मोलर फॉर द पास्ट फ्यू डेज़। फॉर द पास्ट फ्यू डेज़ यानी कि मैं पिछले कुछ दिनों से महसूस कर रही हूँ। मैं यहाँ पर वक्त बता रही हूँ, इसलिए यहाँ पर आई हैव बीन फीलिंग सम पेन का यूज़ हुआ है। क्लियर। इट्स गेटिंग क्वाइट अनकम्फर्टेबल, मैं बहुत असहज महसूस कर रही हूँ यानी अनकम्फर्टेबल हो रही हूँ। गुड आफ्टरनून, हाउ कैन आई हेल्प यू। आई हैव बीन फीलिंग सम पेन इन माई लोअर लेफ्ट मोलर फॉर द पास्ट फ्यू डेज। इट्स गेटिंग क्वाइट अनकम्फर्टेबल। हो गया। ये तो मेरा प्रॉब्लम है, आपको कुछ अदर प्रॉब्लम भी हो सकता है। मान लीजिए आपको मसूड़ों में सूजन है तो आप कह सकते हैं आई एम सफरिंग फ्रॉम जिंजावाइटिस, प्लीज़ एग्जामिन माई टीथ एंड गम एंड प्रोवाइड मी ट्रीटमेंट। तो पहले मैं आप लोगों को कुछ इस टॉपिक से रिलेटेड और भी वोकैब दे देती हूँ, जैसे कैविटी, ब्रेसेस, डेंचर, प्लाक, गम, जिंजावाइटिस, मोलर एंड एक्सरे। अच्छा, एक बात और, आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो के एंड तक बने रहिएगा और मेरे वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहे। लेट्स गेट स्टार्टेड। डेंटिस्ट ने मुझे जवाब दिया कि अच्छा, मुझे सुनकर अच्छा नहीं लगा, आइए बैठिए डेंटल चेयर पर, मैं आपके दांतों का एग्ज़ामिन करता हूँ। आई सी, आई एम सॉरी टू हियर दैट। अच्छा, ऐसा है, मुझे सुनकर अच्छा नहीं लगा या मुझे सुनकर अफसोस हुआ। प्लीज़ हैव अ सीट इन द डेंटल चेयर, आई विल एग्ज़ामिन योर टीथ। प्लीज़ हैव अ सीट इन डेंटल चेयर, प्लीज़ डेंटल चेयर पर बैठें। आई विल एग्ज़ामिन योर टीथ, मैं आपके दांतों का एग्ज़ामिन करूँगा। विल एग्ज़ामिन। क्लियर। मैं डेंटल चेयर पर बैठ गई, उन्होंने एग्ज़ामिन करने के लिए मुझे बोला
कि मैं थोड़ा क्लोज़र लुक लूँगा, यानी कि मैं नज़दीक से देखूँगा तो अपना मुंह जो है, अपना माउथ जो है थोड़ा वाइड कर करके खोलिए, यानी चौड़ा करके खोलिए। तो उन्होंने कैसे कहा, आई एम गोइंग टू टेक अ क्लोज़र लुक, ओपन योर माउथ वाइड प्लीज़, ओपन योर माउथ वाइड प्लीज़, आई एम गोइंग टू टेक अ क्लोज़र लुक, मैं क्लोज से आपको देखने जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू टेक अ क्लोज़र लुक, क्लियर। ओपन योर माउथ, मुंह खोलिए वाइड, यानी चौड़ा करके अपना मुंह खोलिए, प्लीज़ ओपन योर माउथ वाइड प्लीज़, क्लियर। एग्ज़ामिन करने के बाद उन्होंने मुझे बताया कि ऐसा है, ऐसा लगता है कि आपके दांतों में कैविटी हो गई है, तो हमें इसको भरने की ज़रूरत पड़ेगी ताकि आगे उसको डैमेज से बचाया जा सके। तो इसको कैसे बोला जाएगा, It appears that you have a cavity in your lower left molar. We will need to fill it to prevent further damage. यानी it appears, ऐसा लगता है, that कि, it appears that ऐसा लगता है कि you have a cavity, आपको cavity है, in your lower left molar, आपके बाएं निचले चाव में, मोलर मतलब चाव होता है, वी विल नीड टू फिल इट, हमें इसको भरने की ज़रूरत है, वी विल नीड टू फिल इट, इसे भरने की ज़रूरत है, टू प्रिवेंट फर्दर डैमेज, बचाने के लिए फर्दर डैमेज से, यानी कि आगे डैमेज ना हो जाए, आगे कोई नुकसान ना हो जाए, उससे बचाने के लिए, प्रिवेंट यानी बचाना, हमें ज़रूरत है इसे फिल करने के लिए, वी विल नीड टू फिल इट टू प्रिवेंट फर्दर डैमेज। डज दैट साउंड ओके टू यू? क्या यह सुनने में आपको अच्छा लगा, मतलब ठीक लगा? पेशेंट यानी मैंने खुद कहा कि यस आई एक्सपेक्टेड एज मच, हाँ मैंने इतनी ही उम्मीद की थी, जितना मुझे पेन हो रहा था तो मैंने भी ऐसा ही उम्मीद किया था। मैंने उन्हें कहा कि अच्छा ठीक है, प्लीज़ गो अहेड एंड फिक्स इट, चलिए आगे बढ़िए, प्रोसेस जो भी है उसका वो करते हैं। अब डेंटिस्ट मुझे ये बताते हैं, ये समझाते हैं, ये कहते हैं कि मुझे जो है जो भी प्रोसीजर है इसका, यानी दांत में क्या ट्रीटमेंट दिया जाएगा उसका जो भी प्रोसीजर है तो वो मुझे एक्सप्लेन करने दें। मैं क्या करूँगा कि उस एरिया को, जहाँ पर इफ़ेक्टेड एरिया है उसको मैं सुन कर दूँगा ताकि आपको पेन महसूस ना हो। उसके बाद मैं वो डिकेड पार्ट को निकाल दूँगा, यानी सड़े हुए पार्ट को निकाल दूँगा, और क्या करूँगा, दांत के ही कलर का फिलिंग वहाँ पर भर दूँगा। और ये प्रोसेस जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोसेस है। तो उसको कैसे कहेंगे? ग्रेट, लेट मी एक्सप्लेन द प्रोसीजर। आई विल नम द एरिया टू इंश्योर दैट यू डोंट फील एनी पेन. Then I will remove the decayed part and fill the cavity with a tooth color filling. It will be quick and straightforward process. चलिए एक्सप्लेन करके देखते हैं। ग्रेट, लेट मी एक्सप्लेन द प्रोसीजर, यानी कि मुझे प्रोसीजर को, यानी जो भी प्रक्रिया है उसको एक्सप्लेन करने दें। लेट मी एक्सप्लेन, मुझे एक्सप्लेन करने दें द प्रोसीजर, प्रक्रिया को। आई विल नम द एरिया, नम कहते हैं सुन करने को। जैसे जहाँ पर भी हमारे दांतों में दर्द होता है तो इंजेक्शन डाल करके वहाँ पर एरिया को सुन कर दिया जाता है, तो नम का मतलब होता है सुन। आई विल नम द एरिया, उस एरिया को मैं सुन कर दूँगा। टू इंश्योर यू डोंट फील एनी पेन, ये इंश्योर करने के लिए कि आप कोई भी पेन, आप कोई भी तकलीफ़ फील ना करें, महसूस ना करें। देन आई विल रिमूव द डिकेड पार्ट, देन I will remove the decayed part. Decayed part यानी सड़े हुए हिस्से को निकाल दूंगा। And fill the cavity. Fill the cavity with a tooth colored filling. और वो उस कैविटी को, यानी छेद को, दांत के ही कलर का फिलिंग आता उससे मैं भर दूंगा। It will be quick and straight forward process, यानी बहुत ही जल्दी होने वाला और सीधी सीधी प्रक्रिया है, straight forward प्रोसेस है। क्लियर? तब मैंने कहा दैट साउंड फाइन, हाँ ये सुन के मुझे अच्छा लगा भाई कि मुझे जल्दी ही इससे आराम मिल जाएगा, चूँकि स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोसेस है तो मुझे अच्छा लगा सुन के, तो मैंने कहा दैट साउंड फाइन। व्हेन कैन वी शेड्यूल द अपॉइंटमेंट फॉर द ट्रीटमेंट?
यानी मैं ट्रीटमेंट के लिए, इलाज के लिए अपॉइंटमेंट कब शेड्यूल कर सकती हूँ, कब रख सकती हूँ। डेंटिस्ट मुझे कहते हैं वी कैन डू इट राइट नाउ, वी कैन डू इट राइट नाउ, या हम लोग इसे अभी कर सकते हैं, राइट नाउ यानी अभी, इसे अभी कर सकते हैं। इफ़ यू हैव टाइम, अगर आपके पास टाइम है तो, वी कैन डू इट राइट नाउ इफ़ यू हैव टाइम, अगर आपके पास टाइम है तो इसे अभी कर सकते हैं। और वी कैन शेड्यूल इट फॉर लेटर, और नहीं तो हम लोग या हम उसका शेड्यूल बाद में भी रख सकते हैं, 2 और 3 डेज़ लेटर, 2 और 3 डेज़ यानी कि 2-3 दिन के बाद भी हम इसका शेड्यूल रख सकते हैं। अब आपको ज़रूरत है सिर्फ प्रैक्टिस करने की, जितने भी वोकैब्स हैं उसको गेट बाय हार्ट कर लेना है और बोल बोल करके सारे कन्वर्सेशन को प्रैक्टिस करना है। तो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक।